जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ की एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सेना और सीआरपीएफ की टीम लगातार नियंत्रण रेखा के पास जंगलों में निगरानी कर रही है। आतंकियों की तलाश की जा रही है, ड्रोन कैमरास की मदद ली जा रही है और जमीन पर सैनिक डटे हैं तो आसमान में ड्रोन को डिप्लॉय किया गया है। यानी 24/7 360 डिग्री जांच की जा रही है, गहन सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कश्मीर में जो मिलिटेंसी है वो अब बस्तियों से निकलकर जंगलों में चली गई है। पिछले 2-3 साल से अगर हम बात करें तो मिलिटेंट्स की जो मॉडस ऑपरेंडी है वो बदल गई है। अब वो बस्तियों में किसी घर में बैठकर जो है कार्रवाई नहीं करते हैं, बस्तियों में कोई हमला नहीं करते हैं, बस जंगलों में बसते हैं और इन्हीं घने जंगलों में बसकर अपने हाइडआउट्स बनाते हैं। प्राकृतिक रूप से जो गुफाएं हैं उनका सहारा लेते हैं और फिर कभी प्लान बनाते हैं एक्शन का और नीचे आकर हमला करके फिर से इन्हीं तरह के घने जंगलों में छुप जाते हैं, जैसा कि हमने बाईसरन में भी देखा। बाईसरन के आसपास भी इसी किस्म के देवदार के बड़े बड़े जंगल हैं और वहां भी जो हमलावर आए उन्होंने हमला किया और आज 9वें दिन तक वो इसी तरह के घने देवदार के जंगलों में छुपे हुए हैं जहां उनके पहले से हाइड आउट थे। और ये बताया जा रहा है कि वो हमले से 2-3 दिन पहले बाईसरन के इर्द गिर्द पैराफेरीज में पहुंचे थे, वहां उन्होंने जो है हाइड आउट्स भी बनाए थे और इसके अलावा हापतनार में तो वो कोकर्रा हापतनार में 2-3 महीने तक रहे हमले से पहले। वहां तो एक टेम्परेरी बेस भी बनाई गई थी। पहलगाम हमले के बाद बॉर्डर पर भारतीय सेना की भी जबरदस्त तैयारी है, जिसे देखते हुए स्थानीय लोग भी तैयारी में जुट गए। बंकरों की सफाई की जा रही है, स्कूली बच्चों के बीच मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। जी न्यूज की टीम बॉर्डर से सटे आखिरी स्कूल में पहुंची। दिखाते हैं आपको कि जम्मू में बॉर्डर के आखिरी गांव के स्कूल से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद पिछले कई दिनों से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन का माहौल है और इसी बीच इंटरनेशनल बॉर्डर पर जितने भी इलाके हैं वहां पर पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर यहां पर लोगों को रख दिया गया है। खासतौर पर आपको बता दें कि जितने भी इलाके हैं वहां पर लगातार स्कूली बच्चों द्वारा यहां पर मॉक ड्रिल की जा रही है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो पूरी तरह से और टीचर्स मिलकर यहाँ पर अन्य सेक्टर में पूरी तरह से बच्चे, अगर यहाँ पर कहीं पाकिस्तान की तरफ से नापाक साजिश होती है, यहाँ पर फायरिंग होती है तो उस समय किस तरह से बचना है, किस तरह से आपको अपना बचाव करना है, उसकी मॉक ड्रिल जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये ट्रेनिंग जो है वो इनको दी जा रही है। यहाँ के जो स्थानीय सरपंच हैं वो लगातार इनकी मदद कर रहे हैं इस पूरी ट्रेनिंग में, ताकि किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति बनती है तो उस समय ये बॉर्डर के बच्चों को ज्यादा नुकसान ना हो। यहाँ पर ये ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की भी यहाँ पर मदद कर पाए, वो पूरी तरह से यहाँ शांत रहें और उसके बाद किस तरह से जब तक ये बचते हैं तो उसके बाद पूरी तरह से अपने बंकर्स की तरफ ये जा पाए जहाँ पर मोटी दीवारों के साथ जो शेलिंग जहां पर होती है वहां से किस तरह से बचाव करना है वो यहां पर बचना है। तो आप देखिए, जो हमारी प्राथमिकता है वो है कि नेशन पिलर को बचाना, ये हमारा नेशन पिलर है। इनको बचाना, इनको समझाना, इनको ट्रेंड करना, क्योंकि विदाउट यूनिफॉर्म सोल्जर यही मेरा नेशन है, यही मेरे पिलर है। और आने वाले टाइम में अगर भगवान ना करे कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इनको अपने टीचर्स की कमांड माननी है, इनको अपने टीचर्स की बात सुननी है। अगर टीचर डाउन बोलते हैं तो इनको नीचे लेटना है, नीचे छिपना है। अगर टीचर्स बोलते हैं रश टू बंकर्स के तो इनको बंकर्स की तरफ भागना है। हमें ट्रेनिंग ये दे रही है कि अगर फायरिंग हो भी गई तो आप मतलब हम अगर फायरिंग होगी तो हम डेस्क के नीचे डाउन हो जाएंगे और हम ज़मीन पर लेट जाएंगे हैंड डाउन करके। और जब भी हमें मौका मिले, जब भी हमें पता चले कि फायरिंग थोड़ी सी रुक गई है तो हम सबको लेके बंकर में चलते। पढ़ाई का भी बहुत नुकसान होता था, हमारे घर जो भी मतलब लोगों को भी बहुत गोलियां लगती थी, हमारे घर का भी बहुत नुकसान होता था। जितने भी बच्चे जो खासतौर पर स्कूली इलाकों में, बॉर्डर के इलाकों में पढ़ते हैं, उन्हें यहाँ से पूरी तरह से किस तरह से ट्रेनिंग देकर बंकर में छुपना है, किस तरह से आपने अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो पूरी तरह से आपने कैसे इन बंकरों में छुपना है, उसकी ट्रेनिंग जो है, उसकी ड्रिल यहाँ पर दी जा रही है। और ये वही बंकर है जो कम्युनिटी बंकर स्कूल में बना हुआ है अर्निया सेक्टर में, जहाँ पर पूरी तरह से मोटी दीवारों के साथ ये जो
पूरी लोकेशन है वो आपको ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट साफ तौर पर पूरी तरह से एक ट्रेनिंग जो है इन बच्चों को दी जा रही है। इसीलिए पूरी कोशिश ये है कि कभी भी वातावरण शिथिल बने तो उस समय किस तरह से जाना है। आप देख सकते हैं इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देकर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इनके लिए कोई भी नुकसान जो है वो यहाँ पर ना बने। हमने हमेशा देखा है कि कहीं ना कहीं जब बॉर्डर पर शेलिंग होती है तो उस समय यही वो बच्चे हैं जिनको भारी नुकसान जो है वो यहाँ पर झेलना पड़ता है, और इसीलिए बड़ी तादाद में जो शेलिंग है उसकी वजह से इनकी पढ़ाई भी जो है उसका भी नुकसान होता है। और इसीलिए सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई सारे जो बंकर्स हैं वो भी तैयार किए हैं, जिनकी मदद से पूरी तरह से प्रशासन जो है वो कोशिश करता है कि इनके लिए कहीं भी किसी भी तरह का डेंजर जो है वो ना बने, और इसीलिए पूरी तरह से कोशिश ये की जाती है। क्या कुछ मदद इनको दी जा रही है।